हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं वेक्टर को। तो वेक्टर जो है आज का हमारा टॉपिक है, और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के ऊपर जो है हम सब देखेंगे इस वीडियो में। वेक्टर जो है थोड़ा बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसको जो है मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट वाइज जो है आपका ये वीडियो जो है आएगा। तो ये वेक्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको वेक्टर में कुछ भी नहीं मालूम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो वेक्टर में हमारा आता है पहला क्वांटिटी। क्या आता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी में जैसे आते हैं मास, ठीक है, मास, लेंथ, ये सब हम मेजर करते हैं, और वॉल्यूम, ये सब हमारे किस में आते हैं? क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी यानी मात्रा होता है, ठीक है, जो कि हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो है मतलब एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, एक स्केलर एक वेक्टर। अब स्केलर में क्या आता है? स्केलर में हमारा आता है मैग्नीट्यूड। स्केलर में क्या आता है? स्केलर में आता है हमारा मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में जो है वो आता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है किसमें? वेक्टर में। तो ध्यान से देखिएगा, स्केलर में क्या आता है? मैग्नीट्यूड, वेक्टर में आता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब आप समझेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम अगर हम देखें डिस्टेंस का बात करें तो देखो, जैसे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट बी। अब यहाँ से जो है मान लो किसी का घर यहाँ पॉइंट बी पे है, एक लड़का है वो इस पॉइंट बी पे आया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर हम इस सभी को मेजर करेंगे तो मान लो यहाँ पे है जो है हमारा 500 मीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? 500 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा? डिस्टेंस, जिसे हम दिखाते हैं डी से। तो ये हमारा 500 मीटर है। तो जो हमारा स्केलर होता है ना, वो हमारा क्या है? इसमें स्केलर जो है हमारा 500 है। अब इसमें देखो डायरेक्शन है क्या? देयर इज नो डायरेक्शन। यहाँ से इस तरीके से आया है, ठीक है, कोई डायरेक्शन है नहीं, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो 500 है ना, वो हमारा 500 मीटर। तो ये हमारा जो 500 है ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अभी हम समझ लेते हैं, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अभी आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने डिस्टेंस के बारे में समझा, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम जानते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। मतलब क्या, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी। अभी देखो यहाँ पे देयर इज नो डायरेक्शन, मतलब इधर उधर घूम फिर के आया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन रहता है। तो ये जो डायरेक्शन है ए से लेकर बी तक, मान लो इसका जो है 500 मीटर, इसका भी मान लो 500 मीटर है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें देखो ये जो है ना 500, ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। और ये जो मीटर है, मतलब ये जो हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है कि ए से बी तक, मतलब एक स्ट्रेट में है ना, तो वहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा, तो मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो ये जो हमारा 500 मीटर, ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। और जो हमारा डिस्टेंस है उसमें क्या आता है? उसमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड आता है। जैसे हम इसमें सिर्फ 500 लेंगे, और ये जो हमारा 500 क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है, और इसमें जो है 500 मीटर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझ लिए। अब हम बढ़ते हैं इसको कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये 500 मीटर है, तो ये क्या हमारा? वेक्टर है। 500 मीटर हमारा क्या है? वेक्टर है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है? वेक्टर है। और जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? डिस्टेंस 500, तो वो हमारा जो है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। तो मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। मैग्नीट्यूड सिर्फ जो है हमारा मतलब मेजर करता है कितना वैल्यू, कितना वो लेता है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर हम देखें, अब हम बढ़ेंगे, अब इसको आप समझ लिए कि क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो इसको आप देख, तो आई होप आपको जो है वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस समझ में आया है। स्केलर में क्या होता है? स्केलर में जो है हमारा वैल्यू रहता है, और वेक्टर में क्या होता है? हमारा मतलब जो हमारा मैग्नीट्यूड और उसके साथ जो है हमारा डायरेक्शन, वो दोनों बताता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। जैसे अगर मैं स्केलर और मैग्नीट्यूड में अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊं, तो जैसे हमारे जो मास है, वो मास क्या है हमारा? मास जो है हमारा वो स्केलर है, ठीक है। क्या है हमारा? स्केलर, मतलब वजन, मास यानी वजन, जो भी हमारा वजन है, वेट है, वो हमारा स्केलर है। और जो हमारा फोर्स होता है, जो हम फोर्स दे देते हैं, वो हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे अब हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम जो है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो देखो जैसे होता क्या है, वेक्टर यानी मतलब समझ में आ गया ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहता है, इतना समझ लो। तो जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और बी, ठीक है। तो ए और बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए और बी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी, या फिर हम इस तरीके से भी
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी देखो, इसको बोलते हैं ए बी बार। क्या बोलते हैं? ए बी बार। ये जो ऊपर है ना, इसको बार बोलते हैं, ए बी बार। और देखो, अगर मान लो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यही चीज़ अगर मान लो इस तरीके से है, हाँ ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर इस तरीके से है, और अगर मैं इसको दे दूं कि यहाँ देखो ए बी बार, मतलब ए बी बार है और ए बी बार, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं वेक्टर को, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। और अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लेता हूँ बी और यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे बी ए बार, ठीक है, बी ए बार। तो ये बार का जो है मतलब इस तरीके से हम पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, ए बी बार। और यहाँ पे जैसे हम बी, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमारा ये बी है और ये हमारा ए है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी ए बार, या फिर हम इस तरीके से भी इसको साइन देके इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी ए बार। तो ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर होता है, वो क्या होता है पोजीशन वेक्टर, वो भी हम ध्यान से, मतलब आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखो एक पोजीशन वेक्टर भी होता है, पोजीशन वेक्टर का भी एक कंसेप्ट होता है हमारा जो है वेक्टर में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसको भी ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो देखो एक होता है हमारा, मान लो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस। तो इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक पोजीशन पे एक मैंने ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, और मैं इसको जो है इस तरीके से जोड़ता हूँ, इसका भी नाम देता हूँ ओ, ठीक है, ये सेंटर है ये ओ, और मैं इस पॉइंट को इससे जोड़ देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और मैंने इसको जोड़ दिया। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको मैं बोल सकता हूँ ओ ए बार, ठीक है, ओ ए बार। और इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ, इसको मैं ए बार भी पढ़ सकता हूँ स्मॉल कैपिटल में। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर दिखाता है। ये क्या हमारा दिखाता है, जो स्मॉल ए बी सी डी मतलब स्मॉल लेटर होता है वो हमारे पोजीशन वेक्टर दिखाता है। मान लो यहाँ पे जैसे मान लो एक और मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ मैं एक और पॉइंट लिया, इसका नाम दे दिया बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओ बी बार, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी बार। क्या लिख सकते हैं, पोजीशन अगर हमें दिखाना है तो बी बार। तो जनरली जब भी ऐसा लिख के आए स्मॉल ए बार स्मॉल बी बार, ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर दिखाता है। क्या दिखाता है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो और एक कंसेप्ट समझ लो कि ए बार है और ये बी बार, मतलब ओ बी बार, जो हमारा ओ बी बार है वो किसके इक्वल है, स्मॉल बी बार के, और जो हमारा ओ ए बार है, ओ ए बार वो किसके इक्वल है, स्मॉल ए बार के। अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे ए बी बार, ठीक है, ए बी बार बन गए। अगर हमारे ए बी बार, तो अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, जब भी हमारे ए बी बार मतलब इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। तो क्या होता है इसमें ना, ये जो बी है ना, इसको हम पहले ले लेंगे, बस स्मॉल लेटर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, जो पोजीशन वेक्टर निकलता है तो स्मॉल में रहता है, ठीक है, स्मॉल लेटर में। तो ओ ए बार को हम ए बार लिख सकते हैं और ओ बी बार को बी बार। ये हमारा क्या दिखाता है, पोजीशन वेक्टर दिखाता है। और हमें पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये जो बी है ना, इसको पहले ले लेंगे स्मॉल में, बी बार माइनस ए बार, ठीक है, बी बार माइनस, मतलब ये जो बाद वाला है इसको पहले आ जाएगा, स्मॉल में रहेगा, बी बार माइनस, और ये ए जो स्मॉल के ए बार कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, अभी इसके आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसे आप देख लो। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हम वेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले जो है हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बढ़ने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मैंने अभी बताया, अभी मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले देख लो, फिर हम इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये ए बार, ठीक है, और ये बी बार, ए बी दिया है, इसका मान लो लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा ए बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, ए बी बार का जो है ए बी बार करेंगे, ठीक है, ये वेक्टर है ए बी बार, और इसका मैग्नीट्यूड ये होता है मॉड, इसका साइन क्या बोलते हैं, मॉड का साइन है। तो यहाँ का जो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं लेंगे, सिर्फ इसका वैल्यू लेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ए बी बार मतलब यहाँ पे 5 लेंगे, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, किसका, ए बी बार का मैग्नीट्यूड क्या है, 5। यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं लेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड में जो है हम सिर्फ वैल्यू लेते हैं, हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में जो है वैल्यू होता है और डायरेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन जो है हमारा नहीं होता। मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू लेते हैं और डायरेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अगर मैं मान लो यहाँ पे, अगर मान लो ए बी बार को, या फिर मान लो यहाँ पे ओ ए बार है, क्या है, ओ और ए बार, ठीक है, ओ ए बार, जिसको हम पोजीशन वेक्टर में देखना चाहे तो ए बार। तो ए बार को भी हम अगर मान लो इसका 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तुम सिर्फ इसका 3 ही लिखेंगे। मॉड में देखें, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी मॉड में हो ना तो हम मैग्नीट्यूड समझते हैं, इसको मॉड का साइन बोलते हैं, लेकिन इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ
ए बी बार का वेक्टर भी ऐसे पढ़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ठीक है। इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं और जनरली इसको मॉड भी बोलते हैं, तो ये मॉड का साइन होता है। तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, मतलब जब भी ऐसा दिखे समझ जाओ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वेक्टर में। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।